वेलकम टू एलपी विजडम। हाय ऑल, माय नेम इज आशीष और इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे और ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। हम जैसा कि हमने टेंसेस एज वेल एज रिपोर्टेड स्पीच को बिट बाय बिट थोरोली कवर किया कॉन्सेप्चुअल वे में, इसी तरीके से हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को भी हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एक सेंटेंस जो होता है वो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जतिन गोज टू मार्केट। जतिन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। गोज क्या है? एक वर्ब है। टू मार्केट क्या है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सो अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक्टिविटी जो होती है वो जनरली सब्जेक्ट के डोमिनेंस से हो रही हो तो वहाँ पे क्या होता है? वो एक्टिव वॉइस होता है। और जो सेंटेंस के अंदर एक्टिविटी वर्ब के अकॉर्डिंग हो रही होती है वहाँ पे वो पैसिव वॉइस होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड वाला एग्जाम्पल लेते हैं, मुकेश राइट्स ए लेटर। यहाँ पे डोमिनेंस किसका आ रहा है? मुकेश। ठीक है, सेंटेंस हमें ये सिग्निफाई कर रहा है कि समबडी इज राइटिंग समथिंग। ठीक है, तो समबडी कौन है? मुकेश है। मुकेश क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस सेंस कर रहा है वहाँ पे डोमिनेंस किसका आ रहा है? सब्जेक्ट का आ रहा है। तो ये क्या है? एक एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का एग्जांपल है ए लेटर इज रिटन बाय मुकेश। ठीक है, तो एक कोई ऑब्जेक्ट है उसके साथ कुछ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो डोमिनेंस आ रहा है वो सबसे पहले किसका आ रहा है? ऑब्जेक्ट का आ रहा है। उसके बाद वर्ब का आ रहा है कि ए लेटर इज रिटन बाय मुकेश के। एक ऑब्जेक्ट के साथ कुछ तो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डोमिनेंस किसका आ रहा है? एक्टिविटी के वर्ब के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हो रही है। तो ये क्या हो गया? एक पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और बाकी अगर लेमैन की लैंग्वेज में देखें तो जहाँ पे बाय वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ पे वो पैसिव वॉइस होता है, अदरवाइज वो एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि जहाँ पे सब्जेक्ट डोमिनेटिंग कर रहा है वहाँ पे वो एक्टिव वॉइस होगा और जहाँ पे वर्ब डोमिनेट करती है वहाँ पे वो पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट कुछ लर्निंग्स हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस की, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी करा था। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको वापस याद करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पर्सनल प्रोनाउंस होती हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में क्या होती है, पॉजिटिव केस में क्या होती है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होती है, आपको ये लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर सब्जेक्ट आई है तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? माई, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? मी। सिमिलरली वी का हो जाएगा और अस, यू का योर यू, ही हिज हिम, शी का हर हर, दे का देयर देम। ठीक है, तो ये आपको पर्सनल प्रोनाउंस याद करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंसेस को कन्वर्ट करना सीखेंगे बिट बाय बिट। ठीक है, सो ध्यान रखना, ये क्वाइट कंफ्यूजिंग हो सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच और पैसिव वॉइस में बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होता है कि हाँ किसको कैसे क्या करें। बट मैंने रिपोर्टेड स्पीच आपको पहले इसलिए करवाया क्योंकि वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हाँ सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होगा, तो वो आपको लर्न हो जाने चाहिए। अदरवाइज आप कंफ्यूजन में ही रहोगे। और कंफ्यूजन को सबसे अच्छा तरीका है दूर करने का कि आप जितना हो सके उतना रिवीजन पे रिवीजन करते जाएं। ठीक है, सो एलपी विजडम के कुछ और कोर्सेज हैं। जनरल नॉलेज का कोर्स है सीएससी सीडीएस एफकेट एनडीए के लिए। इंग्लिश ग्रामर के कंपटीशन एग्जाम्स के बेसिस चलते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के फाउंडेशन बेसिस चलते हैं आईआईटी नीट के लिए। हमारा एड्रेस जयपुर में है और आप फर्दर इंक्वायरी के लिए lp educational wisdom@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।